नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ पर। जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे बैरिगेटिंग दिखा देते हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है कंटेनर खड़े हुए हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह सब, बस वगैरह सब रख चुकी हैं, बैरिगेटिंग हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये किस चीज़ के लिए हुई है हम आपको बता देते हैं। जो किसान आ रहे हैं गाँव से दिल्ली का घेराव करने, उनको रोकने के लिए ये बैरिगेटिंग लगाई गई है, पूरी तरीके से बैरिगेट कर दिया गया है। और इसका जो अंजाम है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं इससे परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से पूरी सड़क को जाम कर दी गई, पूरी सड़क जाम करके बैरिगेटिंग कर दी गई है। तो इसका जो भुगतान है आम जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आम जनता, जो सड़कों पे चलने वाली जनता है और जो बाइकों, कारों से और बस से चलने वाली जनता है, उन लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है, क्योंकि टाइम का जो बहुत इशू पड़ रहा है। जो लोग ऑफिस जाते हैं और बस का यूज़ करते हैं उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बस से जाने वाले जो हैं वो उन पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और उसके बाद जो ऑफिस जाने में दिक्कत हो जाती है। इधर आपको तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, पूरी बस का यहाँ पे इंतजाम हो चुका है, पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ किसान के लिए। जो आम किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली का घेराव करने आ रहे हैं, उनके लिए ये बैरिगेटिंग कर दी गई है। मतलब सरकार जो है वो अब चाहती ही नहीं है कि जो किसान जो है वो दिल्ली का घेराव करने आए, और सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है कि अपनी वो मांगे रखे सरकार के सामने और दिल्ली का घेराव करना है, क्योंकि पहले से ही बैरिगेटिंग कर दी गई है। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हम आपको दिखा देते हैं, जो शंभू बॉर्डर था उस पर जो बैरिगेटिंग हुई थी, बैरिगेटिंग के साथ सीमेंट की बैरिगेटिंग हुई थी, जो कील थे वो कील पूरी बिछा दी गई थी, और जो किसानों पे यहाँ तक कि जो आंसू के गोले थे वो ड्रोन द्वारा भेजे गए थे। उसके बाद जो है किसानों को किस तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही है कि जो किसानों को आने ही नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद ये आईटीओ का हमने आपको पूरा विजुअल्स दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे पूरी बैरिगेटिंग हो चुकी है, वहाँ पे तंबू बंधा हुआ है, कंटेनर यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पे पूरे मौजूद हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो है तैनात है कि किसान जो है वो गाँव से आ ही ना पाए। और ये आईटीओ का हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आपको पहले किसान आंदोलन में लेके चलते हैं कि यहीं पे आईटीओ पर जो है जो एक ट्रक था वो बैरिगेड से टकरा गया था, और उसके बाद उस ट्रक जो बैरिगेड से टकराया था, उस ट्रक के नीचे जो आदमी जो चला रहा था, उसकी जो पहचान बताई गई है, नवनीत सिंह बताई गई है, जो आदमी चला रहा था उसके ऊपर ही वो ट्रक गिर गया था और वो उधर ही कुचल के उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ये बताया कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनको गोली मारी। उसके बाद जो है जो ट्रक था, जो ट्रक ड्राइवर था, उसका संतुलन बिगड़ा, अनियंत्रण हो गया और उसके बाद वो बैरिगेड से टकरा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें ये भी नज़र आई हैं कि जो है जो ट्रक चलाने वाला था वो जो है स्टंट दिखा रहा था, जिसके कारण पुलिस वालों को दिक्कत हो रही थी, और भी चीज़ें नज़र आई थी, तभी उन्होंने गोली चलानी पड़ी, और यही सब बताया जा रहा है। उसके बाद जो आंदोलन जो है इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है कि जो सरकार है उनको दिल्ली का घेराव करने आने ही नहीं दे रही, क्योंकि अगर दिल्ली का घेराव करने आएंगे तो जो सरकार को दिक्कत होगी और सत्ता पलट के चांसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ में हम आपको दिखा दें, ये पूरा जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे बैरिगेटिंग हो रखी है और आगे कंटेनर जो है वो लगा दिए गए हैं। आम जनता को है जो तकलीफ होती हुई नज़र आ रही है, पूरा जाम लग जाता है जब बैरिगेटिंग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से, सुबह से हम देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे तैनात है कि किसान जो है वो दिल्ली का घेराव करने आ ही ना पाए। हम आईटीओ के इधर ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने लोगों से भी बातचीत करी है, उन्होंने यही कहा है कि जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जो हमारे घर पर अनाज पहुँचाते हैं और जो खाना जो है उनके ज़रिए से ही आता है, अगर वो खेती करना छोड़ दे तो शायद हमारे घर में खाना आना ही बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो है उन्हीं के साथ इस तरीके की बर्बरता की जा रही है, जो 12 मुख्य मांगों के साथ आ रही है कि हमें एमएसपी चाहिए, और जो बिजली जो है, जो उन्हें सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी तक कैंसिल होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। जो 12 मुख्य मांगे से मांगे लेके अपनी आ रहे हैं, और जो किसान हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली का घेराव करने के लिए जो आ रहे हैं, उसके बाद हम आपको पहले तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं, और ये आईटीओ जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है पूरी बैरिगेटिंग हो रखी है। यहाँ पे कंटेनर यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे पूरी बैरिगेटिंग हो रखी है, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ पे पूरा कंटेनर है और बैरिगेटिंग तक की जा चुकी है। जो किसान जो है हम आपको बताएं, जिसने अन्नदाता कहा जाता है, वही किसान अगर खेती करना छोड़ दो शायद
किसी के घर में अनाज पहुंचना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे हैं। क्या अब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है? संविधान की हत्या नहीं है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिस तरीके से उनको प्रदर्शन करने तक से रोका जा रहा है, यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक सरकार से बात करना चाहते हैं, उसके बाद भी जो है उनको बातें नहीं करने दी जा रही है, सरकार तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। तो अपनी मांगे वो क्या रखेंगे यहाँ पे? पूरे हम आपको ये जो चीज़ें हैं, तस्वीरें आप देख ही पा रहे हो किस तरीके की बैरिगेटिंग है और कंटेनर वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सवाल अब यही उठता है कि कीले उस इंसान के लिए, उस किसान के लिए लगाई जा रही हैं जो हमें खाना देता है, जो हमारे लिए खेती करता है, 24-24 घंटे अपना काम करता है, उनके लिए कीले बिछाई जा रही है, यहाँ पे बैरिगेटिंग करी जा रही है। जो सीमेंट की बैरिगेटिंग है वो तक की जा रही है किसानों के लिए, ताकि किसान जो है वो यहाँ तक आ ही ना पाए। आंसू के जो गोले हैं वो ड्रोन द्वारा फेंकना, ये कहाँ तक सही? किसानों को किस हद तक परेशान करा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे मर जाएंगे पर अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ पे जो पूरी ये जो बोरियां हैं हम आपको दिखा दें, सीमेंट की बोरी है, ये शायद सीमेंट की बोरी यहाँ पे रखी गई ताकि जो बैरिगेटिंग होगी वो सीमेंट द्वारा की जाएगी। मतलब अगर जो बैरिगेट है उसको तोड़ने का कोई रिस्क नहीं ले सकते, सीमेंट से उनकी बैरिगेटिंग कर दी जाएगी। सीधे तौर पर हम आपको बता दें, सीमेंट से बैरिगेटिंग मतलब यानी कि उनको तोड़ने का कोई रिस्क ही नहीं लेना। अगर वो तोड़ भी देते हैं तो आसपास गड्ढा खोद दिया जाता है कि साइड से ना आ पाए वहाँ पे किसान, और साइड से ना आ पाए गड्ढा तक खोद दिया जाता है। मतलब गड्ढा तक खोद रहे, उसके बाद आम नागरिक को जो तकलीफ हो रही है वो किसी को नहीं दिख रहा है। हमने एक और आपको चीज़ बताई थी, जो कर्नाटक से किसान आ रहे थे वहाँ पे उनको भोपाल में रोक लिया गया और उसके बाद उन्हें पुलिस वालों ने वहाँ पे जबरन वहाँ पे हाथापाई हुई और उनसे फ़ोन छीन लिए गए, मारपीट करी गई वहाँ पे किसानों के साथ। इस तरीके की बर्बरता दिखाई जा रही है पुलिस वालों द्वारा। पुलिस जो है वो सरकार के इशारों पे काम कर रही है, सरकार जो कहेगी वही पुलिस करेगी। हम आपको पहले ही बताया था, भाजपा सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, जो हमारे जो मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो घूमने निकल जाते हैं। इस बार भी वो कहीं घूमने निकल चुके हैं और सरकार जो है वो किसानों को यहाँ पे छोड़ चुकी है। जो अपनी मांगे लेके आ रहे हैं उनके लिए पुलिस लगा दी गई है, लेकिन पूरे जोश के साथ जो किसान है वो उन्होंने इस बात तय कर लिया है कि हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे, चाहे कितनी भी बैरिगेटिंग हो जाए। जो महिला वहाँ पे जो महिला किसान है, सब लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि हम इस बार प्रदर्शन जो करने आ रहे हैं, पूरा मार्च जो निकालने आ रहे हैं, इस बार हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली चलो मार्च का, दिल्ली चलो का नारा दिया गया है किसानों द्वारा। और भी चीज़ें इसमें तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बार मांगे पूरी करवा के रहेंगे। ये जो पूरे विजुअल्स हमने आपको दिखाया, पूरा पुलिस की जो चीज़ें दिखाई हैं, और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।